माखनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हमेशा खुशी की किलकारी गूंजती थी। बड़े बच्चे सब खुश रहते थे। वहां के लोग बहुत मेहनत करते थे। सुबह होते ही सब अपने काम में लग जाते। कोई खेत में पानी डालता तो कोई लकड़ी काटता, कोई अपने घर के आंगन साफ करता। उस गांव में एक गरीब का परिवार रहता था। एक बूढ़ी बीमार माँ थी, उसका बेटा साम और उसकी पत्नी मीरा रहते थे। साम दूसरों के खेत में काम करता, उससे वो जो कमाता गुजारा नहीं हो पाता था। माँ बीमार थी। मीरा की एक बड़ी बहन थी, मीनाक्षी। उसकी शादी बड़े अमीर घर पे हुई। वो उसके पति रमेश के साथ रहती थी। रमेश का बड़ा फैक्ट्री था। रमेश सिर्फ हिसाब किताब करने फैक्ट्री जाता, वरना हमेशा घर में आराम करता। अच्छा तुम दोनों सुनो, मेरे खेत में फसल हो गई है। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे, कल से काम पे नहीं आना। साम को उसके मालिक ने काम से निकाल दिया था। वो उदासी के साथ घर लौटा। माँ, मालिक ने काम से निकाल दिया है। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। घर कैसे चलेगा पता नहीं, कोई हल निकालो। अरे बेटा तुम टेंशन मत लो, बहू की बड़ी बहन है ना मीनाक्षी, वो उसके घर के जाके कुछ पैसे ले आएगी, कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। मीरा अपनी बड़ी बहन मीनाक्षी के घर जाने लगी। आंखें नम थीं। फिर मीरा मीनाक्षी के घर पहुंची। मीनाक्षी और रमेश दोनों घर पे ही थे। दीदी, हमारे घर में कुछ खाने को नहीं। मेरे पति को काम से निकाल दिया है। आप कुछ मदद कर दो, हम बहुत बुरे हाल में हैं। हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को, चली जाओ यहाँ से। मैंने कितना मना किया वो गरीब घर में शादी ना हो, एक ना सुनी मेरी। अब खुद संभालो। इधर मीरा की सास चिंता में थी कि मीनाक्षी ने मदद के लिए मना कर दिया तो क्या होगा। मीरा उसकी बड़ी बहन के घर से वापस घर आती है। माँ जी, दीदी ने मना कर दिया, कोई मदद नहीं की। मुझे बहुत भला बुरा सुनाया। मैं चुपचाप वहाँ से चली आई। माँ जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम मेरे जो जेवर हैं बैंक में दे के पैसे ले आएं और मैं खीर बना के दूंगी। आप ऐसे ज्यादा अच्छा है बहू, मुझे माफ करना, हमारी वजह से तुम्हें अपना जेवर बेचना पड़ रहा है। फिर मीरा और साम जेवर लेकर शहर के बैंक जाते हैं। बैंक से पैसे लेकर मीरा घर लौटती है और साम बाजार की ओर जाता है। माँ जी, हम पैसे ले आए हैं और आपके बेटे बाजार गए खीर का सामान लेने के लिए। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह मीरा खीर बनाती है और साम उस खीर को बाजार ले जाता है। आओ आओ गांव वालों, स्वादिष्ट खीर ले जाओ। लोग आकर खीर खाते हैं। उन्हें खीर बहुत पसंद आता है। वाह भाई, क्या खीर थी। इतनी अच्छी खीर तो मैंने कभी नहीं खाई। बहुत खूब, बहुत स्वादिष्ट। कुछ ही देर में साम के ठेले में भीड़ लग जाती। लोग आकर खीर खाते और पैक कराकर घर ले जाते हैं। ये सब कुछ रमेश दूर से देख रहा था। सोचता है इनके पास पैसा कहाँ से आया, ये खीर बेच रहा है। फिर वो घर भागते हुए जाता है। क्या मीनाक्षी, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन के पति ने आज बाजार में खीर का ठेला लगाया था। बहुत लोग खा रहे थे। हाँ, लगाने दो, वो कौन सा गरीब कुछ कर लेगा। इस मीरा के तो भाग ही फूटे हैं। कल भी गरीबी में थी, आज भी वही गरीब है। कुछ दिनों बाद फिर आ जाएगी मदद के लिए। साम की पूरी खीर बिक्री हो गई थी। वो घर खुशी से लौटा। उसने मुनाफा भी अच्छा किया था। आप खुश लग रहे हैं, बिक्री अच्छी हुई या नहीं? खीर लोगों को पसंद आया ना? हाँ मीरा, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा था। तुम्हारी खीर सबको पसंद आई। सारी खीर बिक्री हो गई अच्छे दाम में। अब हम आराम से घर का खर्चा उठा लेंगे। दूसरे दिन सुबह मीरा खीर बनाती है। मीरा को खुशी होती है कि अब उनकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। साम फिर बाजार जाकर खीर बेचता है। उसकी अच्छी बिक्री होती है। अब उन लोगों की परेशानी दूर होने लगी थी। वो लोग सही से खा पी रहे थे। माँ की दवाई का भी इंतजाम हो गया था। वो लोग खुश थे। दूसरी तरफ मीनाक्षी के पति का फैक्ट्री बंद होने वाला था। उसने बहुत कर्जा ले लिया था। उसका लॉस हो गया था, इसीलिए वो पैसे लौटा नहीं पाया।
हमारे पैसे वापस करो, हम कुछ नहीं जानते, कैसे भी पैसे वापस करो। रमेश के घर बाहर लोग जमा हो गए पैसे लेने के लिए। रमेश मायूस था। उसने फैक्ट्री के सारे सामान बेच के कर्जा दे दिया। अब उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था। मीनाक्षी भी मायूस थी। फिर वो मदद के लिए अपनी छोटी बहन मीरा के घर जाने लगती है। वो बहुत शर्मिंदा थी, पर और कोई सुझाव नहीं मिला। मीरा, मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी थी। अब किस्मत का ये ऐसा खेल देखो, हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है। हम बहुत बुरे हाल में हैं। फैक्ट्री बंद हो गई, हमारी मदद करो। कोई बात नहीं दीदी, पैसा तो आता जाता रहता है। मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगी। आप माफ़ी नहीं मांगो। मुझे खुशी है आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मीनाक्षी वापस आकर पैसे रमेश को दे देती है। बैठकर सोचती है उसने कितना गलत किया था अपनी बहन के हमारे साथ। पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को, चली जाओ यहाँ से। मैंने कितना मना किया वो गरीब घर में शादी ना हो, एक ना सुनी मेरी। अब खुद संभालो। फिर भी मीरा ने उसकी मदद की। उसको एहसास होता है पैसा ही सब कुछ नहीं होता, घमंड करने से सब कुछ छिन जाता है। फैक्ट्री का काम फिर से शुरू होता है। मैंने हमेशा सोचा कि बड़े अमीर घर में शादी होने से पैसा, आराम सब कुछ रहता है। आज मेरी सोच बदल गई। मेहनत और लगन बहुत ज़रूरी। घमंड से सब खत्म हो जाता है। अब दोनों बहन अपने अपने घर में खुश रहने लगी। इस कहानी से ये सीख मिलती, पैसा कितना भी आए घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।